हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी हिंदी में कॉल इट लव ड्रामा के बारे में। ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। ड्रामा के जो राइटर है ना वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं एंड थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एपिसोड 1 में एकदम स्टार्टिंग में कि ये ड्रामा ना रिवेंज, फॉरगिव, लव, लोनलीनेस के बारे में। और ये हमें बता रहे हैं कि जो प्यार करेगा वो उसे माफ भी कर सकता है। और हमारे अंदर जो तन्हाई है और इस तन्हाई के गुजरते के टाइम हमें पता नहीं चलता कि हमें प्यार हो जाता है। और फिर यहाँ पे ना एक हम देख रहे हैं प्लॉट स्टार्ट हो रही है। स्टोरी के बारे में हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में ना हमारा जो मेन लीड है उसका नाम है हान दोंग जिन। और ये ना ऑफिस में बहुत वर्कहोलिक है, बहुत सारा काम कर रहा है और जब वो खाता है ना वो अचानक से गिर जाता है वो खाना। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हमारी फीमेल लीड, इसका नाम है सिम बोजू, और उसका जो ड्रिंकिंग बॉडी फ्रेंड है उसका नाम है यूनजुन। ये दोनों कुछ ऐसे टाइम पास के लिए कुछ खेल रहे हैं। और वो कह रही है आज मुझे पता नहीं क्यों एक ऑफुल ना एक बहुत ही घबराहट हो रही है और मेरा मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा पता नहीं क्यों दिल का धड़कन तेज हो रहा है, पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं होगा। तो वो कहता है उसका दोस्त युनजुन की, अरे यार तुम कॉफ़ी पियो और थोड़ा ना ड्रिंक कम किया करो। क्यों? क्योंकि मैं खोना नहीं चाहता हमारी मेरी ड्रिंकिंग बॉडी को। तो फिर हम देख रहे हैं सिम्बोजू का जो दोस्त है ना युनजुन, वो एक फार्मासिस्ट है। और जैसे ही वो बोलती है ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तब उसे एक मैसेज ऐसे मिलता है सिम्बोजू को कि उसमें लिखा हुआ है कि हमें दुख है कि तुम्हारे पापा अब दुनिया में नहीं रहे। तो उसका एड्रेस दिया गया है कि फनरल हॉल में तुम आ जाना मिलने। उनकी जो आखिरी जो रखते हैं ना कि एक फनरल हॉल में शोक सभा में उसको बुलाया गया है। यहाँ हमें देखने को मिल रहा है जो हमारी फीमेल लीड है ना बहुत वो कोल्ड हार्टेड है। और वो मैसेज पढ़ने के बाद ना यूनजुन को कहती है मुझे वाइन पीना है। फिर उसके बाद वो दोनों एक छोटे से होटल में आते हैं और दोनों बात करते टाइम वाइन पीते हैं। और वहाँ पे ना दोंगजिन भी साइड में खाना खा रहा है। तो फिर वो कहती है कि कल बारिश होगा क्या, थोड़ा अपने मोबाइल में चेक करो। तो वो मोबाइल में चेक करके कहता है वेदर रिपोर्ट में कि ऐसे कुछ चांसेस तो है बारिश होने का। तो वो कहती है कि कल ज़रूर बारिश होगी। तो वो कहती है कि तुम सब प्रेडिक्ट कैसे कर लेती हो? तो मैंने कहा ना कल बारिश होगा तो बारिश होगा। फिर उसके बाद वो ऐसे ड्रिंक करने के बाद ना जब पे करने जाते हैं तो वहाँ पे ना दोंगजुन जो खाना खाता है और जब वो बिल पे करने की ऐसे करता है ना तो वहाँ पे जो ओनर है शॉप की, तो वो कहती है कि तुमने सोजू भी ऑर्डर किया था ना? तो वो चुप रहता है, कुछ नहीं कहता है। तो वो डाँटने लगती है अचानक से कि तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम अगर खाना खाए हो, सोजू अगर पिए हो तो तुम बोलो मुझे पैसे दो। तो वहाँ पे ये ना आ जाती है सिम्बोजो और कहती है कि हमने ऑर्डर किया था, इसने ऑर्डर नहीं किया था। और जब वो पे करके चला जाता है ना तो सिम्बोजो कहती है ऑनर से, तुम बहुत जल्दी अपने कस्टमर गँवा दोगी। अगर ऐसे ही डाँटती रहोगी, ब्लेम करती रहोगी दूसरों के ऊपर। अगर किसी ने ना ऑर्डर नहीं की है तो इतनी सुनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं एक बड़ा सा घर है और वहाँ पे ना एक फ़ोटो लगी हुई है। और उस फ़ोटो में ना पति-पत्नी की फ़ोटो है और तीनों बच्चों की, 2 लड़कियाँ और एक मतलब 2 बहन और 1 भाई का। और उस पे जो फ़ोटो पे हम ऐसे देख रहे हैं कि उस आदमी के फ़ोटो पे ना ऐसे मुँह पे किसी ने ऐसे स्केच पेन से ना ऐसे ड्रॉ कर दिया है, उसका चेहरा नहीं दिख रहा है। तो उसकी ना जो बेटी है सिम्बोजू, उसी ने ही उसका फेस को ऐसे बिगाड़ा है, क्योंकि हमें नेक्स्ट आगे पता चलेगा आखिर रीज़न क्या है। तो वो ऐसे जाती है युनजुन के ऐसे फार्मा लैब में और वहाँ पे देखती है कि बहुत बारिश हो रही है। और फिर वो ना ऐसे रेडी होके चली जाती है फनेरल हॉल पे अपने पापा के। तो वहाँ पे ना अपने सौतेली माँ को वो मिलती है और कहती है कि मुझे भूख लगी है, खाना दो। तब वो जब खाना खाती है ना सब लोग उसकी तरफ ऐसे देखते हैं, ये कैसे कपड़े पहन के आई है, ऊपर से फिर चश्मा लगा के आई है और एकदम स्लॉट की तरह तैयार होके आई है ऐसे शोक सभा में। तो उसकी कहती है कि तुम क्या यहाँ पे सीन क्रिएट करने आई हो? अगर आई तो यहाँ से चली जाओ। उसकी सौतेली माँ ऐसे कहती है। तो वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मुझे यहाँ भगाने की? और मुझे ना मैसेज मिला मेरे आंटियों के थ्रू, ऐसे पड़ोसियों के, तो मैं यहाँ पे आई हूँ। और तुम्हें कोई हक नहीं बनता, ये मेरे पापा हैं, तो मैं यहाँ आ सकती हूँ, मुझे इतना हक है, तुम्हें उतना हक नहीं है जो अपने बेस्ट फ्रेंड के पति को धोखे से छीन ली और तीनों बच्चों को अनाथ कर दी। तो वो ना ऐसे जैसे एक थप्पड़ मारने की कोशिश करती है तो उसके हाथ ना अपने आप रुक जाते हैं। तब वो फिर ऐसे खाने लगती है और जैसे बाथरूम जाती है ना उसके आंटी 2 लोग बात कर रहे होते हैं बाथरूम के बाहर कि
ये सिम्बोजू के जो घर है ना, उसको बेच डाला है और इन लोगों को पता भी नहीं है। तब वो जैसे फ़ोन चेक करती है तो उसका भाई लगातार उसे कोशिश करता है कॉल करने की और ये मिस कर देती है उस कॉल को। तो उसका भाई कहता है कोई आया है और हमें घर से भगा रहा है। तो वो जाके ना अपने पापा के मिस्ट्रेस से पूछती है कि तुम्हारा ऐसे हक कैसे हुआ इस घर का? वो घर ना मेरा है, तुमने ऐसे बेच कैसे दिया? तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे पापा के साथ पूरा शादी की हूँ और तुम्हारे पापा गुज़र गए तो इस घर का ऑनर अब मैं हूँ, मैं बेचूँ या कुछ भी करूँ, तुम लोगों को उसका कोई हक ही नहीं है। तो वो बहुत गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो लोग ना ऐसे घर छोड़ने के टाइम अपने सामान सब कलेक्ट करते हैं। तो एक फ्लैशबैक सीन में हम देख रहे हैं कि शिम्बुजू के पापा ना उसकी शिंजो की मम्मी को ना ऐसे धोखा देते हैं और मिस्ट्रेस के साथ ना वो घर छोड़ के चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ ना शिम्बुजू देखती है और वो अपने पापा को रोकने की जब कोशिश करती है ना, उसके पापा उसकी तरफ देखते भी नहीं और उसके हाथ पकड़ के उस मिस्ट्रेस के साथ वो चले जाते हैं। तो शिम्बुजू ना बहुत कोल्ड हार्टेड हो गई है तब से, और उसकी मम्मी भी, और उनके बीच बहुत झगड़ा होता है, फिर भी उसके पापा ना छोड़ के चले जाते हैं उन सबको। और ये बात ना उसे इतना खटकती है कि वो नफ़रत करती है अपनी स्टेप मॉम से। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसके स्टेप मॉम का सन ना और कोई नहीं, वो हांग दोंग जिन ही है। उसका बेटा है वो, और उसका कंपनी ना 5 साल से ये खड़ा किया है और बहुत लॉस में चल रही है। तो वो ना अपनी मम्मी से पैसे माँगने के लिए वो फनेरल हॉल में आता है। तो जब वो फनेरल हॉल में आता है ना, उसकी मम्मी कहती है कि ये आदमी तो चला गया और उसके अलावा मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। मैं तुम्हें 5-6 साल से तुम्हें देखा भी नहीं हो। तुम प्लीज़ आया करो और थोड़े टाइम ना मेरे साथ स्पेंड किया करो। तुम ऐसे अवॉइड मत किया करो और तुम कुछ बोलते नहीं, ऐसे क्यों चुपचाप रहते हो? तो वो कुछ भी आंसर नहीं देता। जब उसकी मम्मी उसके हाथ पकड़ती है तो वो उस हाथ को ना ऐसे हटा देता है। और जब उसकी मम्मी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने पैसे का बंदोबस्त कर दिया है। एक्चुअल में ना वो सिम्बोजू को घर का बेच के ना वो पैसे अपने बेटे को दे देता है और वो कहता है पैसे कहाँ से मिला आपको? तो डोंगजिन ऐसे पूछता है तो वो कहती है कि तुम उस बारे में टेंशन मत लो, मैंने कोई चोरी नहीं किया है या कोई डकायत नहीं किया है। ये मेरा हक का पैसा है और तुम्हें मैं दे रही हूँ। तो तुम उसको सोचो मत और पैसे तुम ले जाओ और अपनी कंपनी पे इन्वेस्ट करो। डोंगजिन कहता है कि मैं आपको पैसे लौटा दूँगा जब मुझे पैसे मिल जाएगा। तो वो कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं मैं आपको पैसे लौटा दूँगा, ऐसे वो कहती है। फिर उसके दोस्त ना ऐसे पूछते हैं तुमने पैसे का अरेंजमेंट कैसे किया? तुम्हारी मम्मी से लिया क्या? तो वो सेम आंसर देता है जो उसकी मम्मी कहती है। उन्होंने ना ही चीटिंग की है, ना कुछ किया है, और जो पैसे मुझे दिए हैं वो अरेंज करके उनका खुद का पैसा है और मैं उन्हें लौटा दूँगा। फिर क्या होता है कि नेक्स्ट वो ना बहुत रोती है सिम्बोजू, और युनजुन ना उसे ऐसे उसके पास रहता है। तो वो कहती है कि मैंने अपने पापा को खो दिया, मैं रोना नहीं चाहती हूँ, फिर भी मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों मेरी आँख से इतने आँसू आ रहे हैं। और अपनी दुःख की बात ना सारी वो युनजुन से ही शेयर करती है। तब वो घर शिफ्ट कर देते हैं और हमें देखने को मिल रहा है 2 महीने बाद क्या होता है। और 2 महीने बाद ना वो हॉल बुकिंग के लिए, रिज़र्व के लिए वो किसी को मिलने आता है डोंगजिन, और वो कहता है कि मेरे टेट शो के लिए मैं हॉल बुकिंग करने आया हूँ हॉल सी, क्या आप मुझे ये हॉल बुकिंग के लिए ऐसे आप दोगे क्या? तो वो कुछ नहीं कहता। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इनकी मीटिंग चल रही है और उसके ऑफिस में ना ऐसे 4-5 वर्कर्स हैं, उनके साथ इसकी मीटिंग चल रही है। तो यहाँ पे ना एक अजीब सा कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहा है इसका दोस्त का। एक्चुअली में ना वो कंपनी का सीईओ है डोंगजिन, और एग्जीबिशन के बारे में इनका डिस्कशन चल रहा है। तो उसका दोस्त कहता है लंच टाइम हो, मुझे ना बहुत भूख ऐसे लग रही है, तो वो चलो कुछ खाते हैं। तो ये रेस्टोरेंट जाते हैं और डोंगजिन और उसका दोस्त ना ऐसे खाना खा रहे होते हैं। तो डोंगजिन ना ऐसे बात करके ना ऐसे छेड़ देता है उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तब से तुम 5 साल से बहुत चुपचाप हो, तुम कुछ उस बारे में बात भी नहीं करते। एक्चुअल में तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ था? तो वो कुछ भी आंसर नहीं देता है, बात को टाल देता है। फिर जब वो जाने लगती है ना लिफ्ट की तरफ, वहाँ पे ना पार्ट टाइम काम कर रही है सिम्बोजू, और वो कुछ सामान लेके ना ऐसे जा रही है इनकी कंपनी की तरफ। तो ऐसे लिफ्ट ना जैसे बंद होने को होता है तो डोंगजिन आके वो लिफ्ट को ऐसे अ, उसके सामान ऐसे लेने में उनकी हेल्प करता है। तो उसका दोस्त ना यहाँ पे एक फनी सीन होता है, उसका दोस्त पूछता है तुम कौन हो, उसको जानती हो? तो ऐसे ना अजब ढंग से वो आंसर देती है, आप मुझे नहीं जानते लेकिन आपके बारे में मैं जानती हूँ। आप हाँ, तो कंपनी के अंदर रहते भी नहीं हो, आपको मैंने भी कभी नहीं देखा, आप मुझे भी नहीं दिखे। फिर उसके बाद ये पार्ट टाइम ना बहुत ऑड किस्म की आंसर देती है, यार तुम इसको रखे ही क्यों हो? तो वो कहता है कि 3 महीने के लिए है और 3 महीने बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तो तुम 3 महीने तक इसको झेल लो। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये, ऐसे कहता है उसका दोस्त। और वो सारे जो वर्कर्स हैं ना सिम्बोजू के एटीट्यूड को ना कोई भी पसंद नहीं करते, लेकिन वो काम अच्छा कर रही है, हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे।
में हम देख रहे हैं कि सिम्बोजू की जो बहन है ना बहुत रो रही है क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया है। क्योंकि उसका जो था ना पार्टनर, उसका फियांस, वो ना उसको धोखा दे दिया। उसका ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, फिर भी उसके साथ ये रिलेशनशिप में था और उसकी गर्लफ्रेंड आके ना उसको धूम से उसकी कुटाई कर देती है उसके ऑफिस में। तो सिम्बोजू आके कहती है कि प्लीज़ मेरी बहन का रिस्क मैं ले रही हूँ और मेरा फ़ोन नंबर है, आज से आपके फियांस की तरफ दिखेगी भी नहीं मेरी बहन। फिर भी ये उसको भूल नहीं पा रही है और उसकी फ़ोटोग्राफ रखी है और रो रही है। और यूनजून ना उसको भी समझा रहा है कि मत रो ऐसे करके। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में वो क्यों दोंगजिन के कंपनी में आई है सिम्बोजू। वो उसको कई दिनों से फॉलो कर रही है क्योंकि उसकी एक आंट ना फनरल हॉल में ना उसको बताती है कि इसके इसका एक बेटा है, ये मिस्ट्रेस का तो मेरे पापा के मिस्ट्रेस का एक बेटा है, दोंगजिन करके उसका नाम है और उसका कंपनी का कार्ड है। और ये सारा पैसा ना इसके बेटे को दे दी है और वो ना उसके बेटे को बहुत प्यार करती है वो औरत। और ये ना उस तभी से उसको फ़ॉलो कर रही है दोंगजिन को। और ये ना ऐसे हमें यहाँ पे देखने को पता चल रहा है कि उसकी मम्मी के ट्रीटमेंट में ना सारा पैसे खर्च कर दिए सिम्बोजू। और एक ही घर बचा था वो भी उसके हाथ से चला गया। तो वो घर जैसे भी करके वो पाने के लिए ना ये सारे प्लान एंड ट्रिक्स ये बना रही है। तब वो उसके अपार्टमेंट में जाके वो कुछ ना ऐसे चेक कर रही होती है और पीछे से दोंगजिन आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे अपार्टमेंट के नंबर के बारे में क्या देख रही हो और तुम क्या चेक कर रही हो। यहाँ पे एपिसोड 1 खत्म होता है। मिलते हैं एपिसोड 2 में। बाय, टेक केयर ऑल।